हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम केटेक्स फैब्रिक के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। ये जो कंपनी है 96 में ये कंपनी स्टार्ट हुई, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे अराउंड 29 ईयर्स ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के बिजनेस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए जो अलग अलग जो पॉलिस्टर से अलग अलग जो फाइबर्स है जो हमें यहाँ पे जो फैब्रिक्स यहाँ पे बनते हुए नजर आते हैं वो ये कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। तो अगर हम देखेंगे कौन कौन से फाइबर से हमें यहाँ पे कंपनी फैब्रिक बनाती हुई नजर आती है तो देखिए कॉटन हो गया, विस्कोस और पॉलिस्टर से हमें यहाँ पे कंपनी फैब्रिक बनाती हुई नजर आती है। और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो रेडी टू स्विच यहाँ पे जो वुमेन्स वियर होते हैं वो भी हमें यहाँ पे कंपनी बनाती हुई नजर आती है। और करंटली अगर हम देखेंगे तो 3 ब्रांड नेम में यहाँ पे जो कंपनी के प्रोडक्ट्स है वो यहाँ पे बिकते हुए नजर आती हैं। करंटली अगर हम देखेंगे कौन कौन सी ये ब्रांड नेम है तो देखिए रशिया, केटेक्स हमें यहाँ पे नजर आता है और उसके अलावा दरबार एक खास करके हमें यहाँ पे ये 3 ब्रांड नेम हमें यहाँ पे कंपनी के अंदर नजर आते हैं। और करंटली अगर हम बात करेंगे तो लास्ट 3 साल से अगर हम ऑन एन एवरेज अगर हम कंपनी के कस्टमर बेस की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 450 से ज्यादा कस्टमर्स यहाँ पे लास्ट 3 साल में ऑन एन एवरेज यहाँ पे कंपनी ने सर्व किए। तो इस पॉइंट से देखा जाए तो कहने की जो कंपनी का कस्टमर बेस है हमें यहाँ पे काफी बड़ा यहाँ पे नजर आता है। और अभी ये जब कंपनी के पास में आईपीओ आ जाएगा तो वहाँ पे कहने की थोड़ा एक अच्छे ग्रोथ के नंबर्स आने वाले टाइम पे में यहाँ पे और देखने को मिल सकते हैं। अगर हम यहाँ पे कंपनी के टोटल परमानेंट एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो करंटली यहाँ पे 612 एम्प्लॉइज हमें यहाँ पे कंपनी के अंदर काम करते हुए नजर आते हैं। तो कहीं नहीं कि देखा जाए तो कंपनी यहाँ पे ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे 150-200 करोड़ के लगभग का एनुअल रेवेन्यू में यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। तो इस पॉइंट से देखा जाए तो कहने की एक थोड़े अच्छे स्केल पे हमें यहाँ पे ये कंपनी भी करंटली काम करती हुई नजर आती है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसको कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए लगभग यहाँ पे 2.56 करोड़ का यहाँ पे वेयर हाउस फैसिलिटी यहाँ पे कंपनी को अमृतसर में बनाना है। तो उसके रिगार्डिंग ये कंपनी में यहाँ पे यूज करती हुई नजर आएगी। और उसके अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 3.73 करोड़ में यहाँ पे ये कंपनी को यहाँ पे अमृतसर में एक सेल ऑफिस बनाना है, तो वहाँ पे ये कंपनी में यहाँ पे यूज करती हुई नजर आएगी। और बाकी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कंपनी को एडिशनल यहाँ पे अपना केपेक्स यहाँ पे कंपनी को करना है, तो उसके रिगार्डिंग लगभग यहाँ पे 5 करोड़ 1 लाख में यहाँ पे कंपनी यूज करती हुई नजर आएगी। और बाकी अगर हम वर्किंग कैपिटल के लिए अगर हम बात करेंगे तो उसके लिए अराउंड यहाँ पे 30 करोड़ हमें यहाँ पे कंपनी वर्किंग कैपिटल के लिए अभी करंटली यूज करती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2023 में लगभग 99 करोड़ के लगभग यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर ये नंबर हमें बढ़ के लगभग 125 करोड़ के लगभग यहाँ पे होता हुआ नजर आया था। और उसके बाद में अभी रिसेंटली जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ उसके अगर हम बात करेंगे अराउंड 153 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। तो ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो कहेंगे कि यहाँ पे 3 साल से अगर हम देखेंगे तो अराउंड यहाँ पे 20-25% हमें यहाँ पे कंपनी ग्रो होती हुई नजर आ रही है। और अभी ये जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलेगा जहाँ पे वर्किंग कैपिटल के लिए मिलनी यहाँ पे अराउंड 30 करोड़ यहाँ पे कंपनी के पास में रहेगा, उससे कहीं कि ये साल हो सकता है पॉसिबिलिटी कि अराउंड 200 करोड़ के लगभग का जो रेवेन्यू का नंबर है वो यहाँ पे कंपनी टच करती हुई नजर आ सकती है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे 8.2 करोड़ से हमें यहाँ पे नंबर अराउंड 21.91 करोड़ के लगभग यहाँ पे अभी जाता हुआ नजर आया है। तो कहीं कि अगर हम देखेंगे तो ग्रोथ वाइज जहाँ पे कंपनी के नंबर में यहाँ पे अच्छे नजर आते हैं। लेकिन अगर हम अभी नेट प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम अभी कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे अराउंड 13-14% के लगभग का नेट प्रॉफिट मार्जिन हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। जो कहीं कि अगर हम देखेंगे तो आने वाले टाइम पे कहीं कि ये मार्जिन को यहाँ से इंप्रूव होना मेरे ख्याल से काफी ज्यादा मुश्किल रहेगा। एकदम हाईएस्ट मार्जिन पे कंपनी में यहाँ पे काम करती हुई नजर आ रही है। और ऐसा भी हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में कहीं कि यहाँ पे जो मार्जिन है वो अराउंड 10% के लगभग यहाँ पे जाता हुआ नजर आ सकता है। तो कहीं कि देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी के हाईएस्ट मार्जिन पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो लिस्टिंग के बाद में कहीं कि यहाँ पर अगर आप ये स्टॉक को अगर आप देख रहे हो वहाँ पे कहीं कि आपको थोड़ा कॉशियस वहाँ पे रहना चाहिए रहेगा। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 29 जुलाई को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 31 जुलाई को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 180 के कट ऑफ प्राइस पे ये कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है। और एक लॉट के अगर हम बात करेंगे तो 800 शेयर का लॉट जो यहाँ पे नजर आता है, यानी कि अराउंड 1600 शेयर के लिए आपको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि उसके अगर हम बात करेंगे तो एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 2,88,000 रुपीज यहाँ पर आपको लगने वाली है। अगर हम आईपीओ के इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अराउंड 69.81 करोड़ के लगभग का आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। इसमें से अगर हम बात करेंगे तो लगभग 12 करोड़ में यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स के पास में जाते हुए नजर आएंगे। और बाकी अगर हम 57 करोड़ की अगर हम बात करेंगे तो ये पैसा कंपनी के प्रमोटर्स नहीं, डेफिनेटली डायरेक्ट कंपनी के पास में यहाँ पे जाता हुआ नजर आएगा। यानी कि लगभग 12 करोड़ में यहाँ पे अगर कंपनी के प्रमोटर्स के पास में जा रहे हैं, यानी कि लगभग आईपीओ के जो 15-16% वो यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर के पास में जाता हुआ नजर आएगा। और बाकी अराउंड 84-85% का जो अमाउंट है वो यहाँ पे कंपनी के पास में यहाँ पे जाता हुआ नजर आएगा।
अब अगर हम आईपीओ के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे 1 अगस्त को आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 4 अगस्त को आपको रिफंड मिल जाएगा। 4 अगस्त को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता ही, और 5 तारीख को ये कंपनी में यहाँ पे लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अराउंड 265 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो अभी जो लास्ट ईयर की जो कंपनी की अर्निंग्स है उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे लगभग 12-13 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे जिस तरीके से ये कंपनी ग्रो कर रही है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कोई ज्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और करंटली अगर हम ग्रे मार्केट के प्रीमियम की अगर हम बात करेंगे अराउंड 20 रुपीज के लगभग का ग्रे मार्केट का प्रीमियम यहाँ पे नजर आता है, यानी कि ग्रे मार्केट ये इंडिकेट कर रहा है कि लगभग अराउंड 32,000 रुपीज यहाँ पर आपको एक लॉट पे यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है। तो इस पॉइंट से अगर हम देखेंगे तो कहने की आईपीओ का साइज भी कोई इतना ज्यादा बड़ा नहीं है। ऑल ओवर अगर हम देखेंगे तो कंपनी यहाँ पे अच्छे तरीके से हमें यहाँ पे ग्रो करती हुई नजर आ रही है। तो कहने की अगर हम देखेंगे तो ऐसा लगता है कि अगर मार्केट अच्छा रहता है तो अराउंड 25 से 30% के प्रीमियम पे ये कंपनी में यहाँ पे खुलती हुई नजर आ सकती है। तो इस पॉइंट से डेफिनेटली अगर आपको लिस्टिंग के लिए अगर ये आईपीओ के अंदर अप्लाई करना है तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली यहाँ पर आपको अप्लाई करना चाहिए। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम बात करेंगे तो अगर यहाँ पे अराउंड 30-40% से ज्यादा के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी खुलती है तो वहाँ पे मेरे हिसाब से कंपनी को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर ये कंपनी 5-10% के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी खुलती है और अगर आपको आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो वहाँ पे ये कंपनी को बाई किया जा सकता है। और अगर आपको यहाँ पर अगर अलॉटमेंट अगर मिल भी जाती है और अगर 5-10% के प्रीमियम भी अगर ये कंपनी खुलती है तो वहाँ पे अराउंड 15-20% के और अपसाइड के लिए वहाँ पे ये कंपनी को होल्ड किया जा सकता है। दोस्तों मैं आपको बताऊँ कि केटेक्स फैब्रिक आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।